हेलो पीपल्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मतलब अभियान का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो पिछले 5 दिन से ही उसका तबीयत ख़राब है, पर उतना ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं था। और अभी कल फीवर आया नहीं, तो हमको लगा कि वो ठीक हो चुका है, बट वापस रात से वो इतना ज़्यादा परेशान है। तो हम लोग सोचे कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो क्योंकि पहले भी फीवर आता था, तो बच्चों को तो आता रहता है क्योंकि वो लोग बाहर खेलने जाते हैं, तो इसका आता था और ऐसे नॉर्मल फीवर की दवाई दे देने पे वो ठीक हो जाता था। तो हमको लगा कि वही चीज़ है। तो हम 3 दिन से अभी फीवर का दवा चल रहा था इसका। उसके बाद मैंने फिर एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद बावजूद कल फीवर आया नहीं, तो हमको लगा कि फाइनली वो ठीक हो चुका है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वापस रात से वो इतना ज़्यादा परेशान था। और ऐसा होता है ना कि बच्चे को अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब क्योंकि वो पिछले 5 दिन से वो ना ही दिन में सो पा रहा है, ना ही रात में प्रॉपरली सो पा रहा है। कफ उतना ही ज़्यादा उसको हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है यार। ऐसे अभी फिर हम लोग अभी डॉक्टर के पास उसको लेकर के गए थे। तो पहले तो सबसे पहले कि अगर आप अपने बच्चे को किसी भी डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो, तो उसके बारे में उसकी रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को दिखा देना वो सेफ नहीं है आज के ज़माने में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो गलत मेडिसिन दे करके बच्चे को और बीमार कर देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको सही से काम करना चाहिए। अगर कोई पेरेंट आपके पास आ रहे हैं तो उसको अच्छे से बच्चे को ठीक करने के लिए आ रहा है, ना कि वो उसको और बीमार करने के लिए आ रहा है। तो वही उसके पापा आज सुबह से ही डॉक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक हमारे बाजू में ही एक अच्छे डॉक्टर है, उनका रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छा था, तो हम अभियान को उधर ही लेकर के गए। आज सुबह से ऐसा मतलब वो इतना ज़्यादा बीमार है ना कि कभी वो शांत नहीं बैठता है। लास्ट 3 दिन से उसको 5 दिन से फीवर है, बट फिर भी वो अपने टॉयज से खेलेगा। अभी तो आप देख सकते हो वो पीछे उसका टॉयज एज इट इज़ रखा हुआ है। मेरा घर मतलब आज लग ही नहीं रहा है कि अभियान है, हमको लग रहा है वो स्कूल गया हुआ है। इतना शांत है आज घर मेरा। अब देख रहे हैं वो अभी तक सोया ही हुआ है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए उसको दिखाने के लिए। तो डॉक्टर अच्छी थी, डॉक्टर ने इसका चेकअप वगैरह किया और कुछ टेस्ट लिखे हैं, क्योंकि अभी डेंगू और टाइफॉइड भी काफ़ी चल रहा है बच्चों में। तो उन्होंने डेंगू टाइफॉइड वगैरह चेक किया, यूरिन टेस्ट लिया है। तो डेंगू टाइफॉइड के लिए उसको ब्लड टेस्ट देना था। तो क्या हुआ ना कि हम लोग उन्हीं के लैब में, मतलब उन्हीं के क्लिनिक में उनका लैब भी था, तो हम वहाँ पर ही उसको लेकर के गए फॉर ब्लड टेस्ट एंड ऑल। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है ना कि वो वेन्स पकड़ ही नहीं पा रहे थे अभियान का। और इस वजह से जैसे कि अगर आपको नहीं लग रहा ना कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्लियरली बोल दो, क्योंकि बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से वो डर भी जाता है। तो हम गए उनके पास, वो लैब के पास। तो उन्होंने ऐसे वेन्स वगैरह चेक किया और ऐसे इंजेक्शन डाल करके, वो सिरिंज डाल करके इधर उधर नीडल कर रहे थे इसके हाथ के अंदर ही। और इसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर भी हम बोल रहे थे अभियान प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। तो वो बेचारा रोते रोते बोल रहा है ओके मम्मा आई वेट फॉर 2 मिनट्स। बट उनसे पॉसिबल ही नहीं हुआ, उनसे हुआ ही नहीं। लास्टली वो सिरिंज निकाले और बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। अरे भाई, ऐसे थोड़ी पॉसिबल होता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप एक बार बच्चे को पेन दे रहे हो, उसके बाद हम फिर वहीं पे वेट करेंगे कि आप नेक्स्ट थोड़ी देर बाद फिर से मेरे बच्चे को उतना दर्द दो। तो फिर हम वहां पे टेस्ट नहीं कराए, दूसरे पैथ लैब में गए, वहां पर टेस्ट कराया। तो वहां पर भी मैंने सबसे पहले जाकर के यही बोला कि एक बार में हो जाएगा या नहीं, क्योंकि टेस्ट कराना भी जरूरी था। अगर जरूरी नहीं होता तो हम नहीं कराते, बट टेस्ट कराना जरूरी था। इसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है यार, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग फिर दूसरे लैब में गए, वहां पर मैंने पूछा कि एक बार में हो जाएगा। इसके पापा तो इतना गुस्सा हो गए थे ना कि तुरंत वो बोले कि चलो चलो अब यहाँ से चलो, हो गया। फिर वो दूसरे वाले के पास गए, तो वो अच्छे थे, वो पूरा प्रॉपर वेन्स वगैरह चेक किया और बोले कि हाँ एक बार में ही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। फिर पर ये इतना बच्चे के मन में डर बैठ गया ना, वो इंजेक्शन के साथ जो उसका वो देख रहा था, तो उसको डर बैठ गया। वो वहां से हम निकले तो ही बोल रहा था मम्मा प्लीज लेट्स गो होम, आई डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर एंड ऑल। बट क्या कर सकते, टेस्ट कराना भी जरूरी था। फिर जैसे ही हम दूसरे क्लिनिक पे पहुंचे, तो वो देख कर ही अंदर ही नहीं जा रहे कि नहीं 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 आई डोंट वांट टू गो। बट फिर भी जबरदस्ती इसको पकड़ के चॉकलेट वगैरह दे करके, अभी तो वो फोन भी नहीं, मैंने उसको फोन देने का ट्राई किया कि फोन देख लो, उसको फोन भी नहीं चाहिए था। वो बस बोल रहा था मम्मा लेट्स गो होम। तो फिर वहाँ पे मतलब दूसरे डॉक्टर्स भी थे, तो वो लोग भी बहुत अच्छी थी। वो लोग इसको इंगेज करने का ट्राई कर रहे थे, और जिन्होंने ब्लड निकालना था उन्होंने वो प्रॉपरली ब्लड निकाला, एक बार में ही निकाला। तो अभी शाम तक का रिपोर्ट आने का है, अभी पता नहीं क्या होगा। सब कुछ ठीक ही होगा, बट ऐसे डेंगू टाइफॉइड भी अच्छा नहीं है यार, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए हमारा क्या है कि हमको अगर प्रॉब्लम भी होगा तो हम एटलीस्ट बोल सकते हैं कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमको वो प्रॉब्लम हो रहा है। बट छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं। ये रात में इतना परेशान था और ये परेशान था तो इसको सिर्फ मम्मा चाहिए। मतलब सुबह से वो मेरा जो हाथ पकड़े हुए है ना, वो पकड़ के बस बैठाए हुए ही है, किचन में भी नहीं जाने दे रहा है, कुछ काम करने नहीं दे रहा है, बस बोल रहे तुम बैठे रहो करके।
तो अभी हम डॉक्टर के पास से आए हैं फाइनली। अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। इसको तो जैसे तैसे कुछ दूध वगैरह पी लिया है ये, बट फिर भी अभी तक इसने भी कुछ नहीं खाया है, क्योंकि इसका अभी मेडिसिन दिया है तो अभी थोड़ा आराम हो जाएगा ना, तब फिर इसको इडली वगैरह खिलाऊंगी, क्योंकि इसको साउथ इंडियन डिशेज ज़्यादा पसंद है। और इसके पापा अभी गए हैं इडली लाने के लिए। अभी हो गया है 12 बज गया है, दोपहर का 12 हो रहा है, और अभी वो गए हैं इडली लाने के लिए। अभी शाम में रिपोर्ट आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड टिल देन। अव्यान का रिपोर्ट्स आ गया है और थैंक गॉड कि सब कुछ नेगेटिव है। मैंने इसका डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया ये सब सारा टेस्ट कराया था, क्योंकि अभी का क्या है ना, अभी इस टाइम पर बच्चों को स्पेशली डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का डर ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने आउट ऑफ कंसर्न उसका ये टेस्ट भी करा दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 दिन हो चुके थे इसके फीवर को। और ये वीडियो मैंने ना बस आप लोग को बताने के लिए बनाया था कि इस टाइम पे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू जो है, डेंगू, टाइफाइड वगैरह सब कुछ बच्चों को स्पेशली हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और मच्छर वगैरह कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उसके वजह से इनको प्रॉब्लम हो जाता है। और हमारा तो ठीक है, हम अगर बीमार भी पड़ते हैं तो सब कुछ मैनेज है, बट बच्चों का अगर हो जाता है तो बच्चा तो परेशान होता ही होता है, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप भी अपने बच्चों का अपने से ज्यादा उनका ध्यान रखें, उनको शाम के टाइम पे मत जाने दें, क्योंकि मेरे ही घर में मतलब 3 बच्चे हैं, एक को डेंगू हो गया है, बड़े वाले बेटे का, और अव्यान थैंक गॉड अव्यान को नहीं हुआ, क्योंकि हमको डर था कि उसको भी डेंगू वगैरह ना हो गया हो, बट उसको कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था, और इसका सारा रिपोर्ट्स नेगेटिव है। ये भी अभी फिट फाइन टीवी देख रहा है। अभी आज वो 11 बजे सोने गया था, 11 से 4 बजे तक सोया ही है। पता नहीं वो अपने नींद पूरा कर रहा था 5 दिनों का, या दवा का असर था। अभी उठा है तो वो खाना वाना खाकर अभी वो ठीक फील कर रहा है। और प्लीज आप लोग प्रे कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करने लगे। ये देखिए, पहले वो जो हम पहले वाले डॉक्टर के पास गए थे ना, तो उन्होंने इस वाले में वो सिरिंज डाला था, और उनको वो इतना इसको पेन हो रहा था, उनको वेंस ही नहीं मिल रहा था इसका। वो इसी के अंदर ऐसे 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 अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कर रहे थे, ब्लड ढूंढ रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, और इसके वजह से ये इतना डर गया था। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे पैथ लैब में, और उन्होंने इस हाथ के वेन्स को पकड़ा, और फिर उन्होंने अच्छे से इसका ब्लड लिया, और फाइनली इसका टेस्ट हो पाया। और वाले जो हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए थे ना, वो लोग इतने अच्छे थे, मतलब वहाँ पे बाकी फीमेल डॉक्टर्स भी थी, वो इसको एंगेज करने में लगी हुई थी। इसने चॉकलेट खाते खाते अपना ब्लड सैंपल भी दे दिया, और फिर रोया तो ऑब्वियसली बात है, वो रोएगा ही, बच्चा है, बट उतना ज्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना इसको पहले वाले डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। और अभी ये एकदम फाइन है। अभी कैसा फील हो रहा है वैन? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I feel well. He's feeling well. अभी ये थोड़ा नॉर्मल है, तो अभी वो वापस fine now. Puchu is fine now, ठीक है? Puchu is fine now. Bye everyone. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अपने बच्चों का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।